महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु तुकाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की माता पिता गुरुदेव की सनातन सत्य धर्म की बंदी चोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल राम। सतगुरु से दी करु दंडवत वंदन साहिब कबीर। जन निर्मल प्रणाम करे कियो नाम में सिर। ऐसे सतगुरु संत को शीश भेंट धरो हाथ। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। तन मन शिष रोगी भया वेद मिले गुरु आए। जन रजब की महत जहाँ से व्यथा विलाए। राम नाम की औषधि सुरत शिला पर गोट। निर्विराम जीव को लगे न जम की जोट। राम नाम की औषधि साचे मन से खाई। संत दास रुच बुझ रहे दो जन्म रोग मिट जाए। भयो मन रोगी रे सद्गुरु वेद बुलाए। भया मन रोगी रे सद्गुरु वेद बुलाए। भया मन रोगी रे सद्गुरु वेद बुलाए। सद्गुरु वेद बुलाए कह रे सद्गुरु वेद। सद्गुरु वेद बुलाई भया मन रोगी रे सद्गुरु वेद बुलाय। भया मन भया मन रोगी रे सद्गुरु वेद बुलाय। भया मन रोगी रे सद्गुरु वेद उपज इन दीना तृष्णा झुरी उपजाई। पांच पदीस उपज इन दीना तृष्णा झुरी उपजाए। दयालु तृष्णा झुरी उपजाए। अरे बाबा तृष्णा झुरी उपजाए। रोग असाध लगो इन मन के रोग असाध। साथ रहो
सतगुरु वेद बुलाय भया मन। ओ सतगुरु वेद बुलाय के रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन गोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन। सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय रोगी रे बेड़ा बजा जोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय। तीन गुणारा तीन दोषी है कामना कैसी लगाई। तीन गुणारा तीन दोषी है कामना कैसी लगा। अरे बाबू जी कामना कैसी लगा ये संतो कामना कैसी लगा। और काम क्रोध इन मन में बिगाड़ो काम क्रोध इन संसे शोक लपटाई भयो मने रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी सतगुरु वेद बुलाय। सतगुरु वेद बुलाय सकीरी सतगुरु सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन सतगुरु वेद बुलाय। अजर मंगाओ सत्संग रंग लगाई। नाम बूटी अजर मंगाओ सत्संग रंग लगाय रे सत्संग रंग लगाय। ओ सतनाम रो ओ सत ले लो सतनाम रो गत निर्मल हो जाई भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय। सतगुरु वेद बुलाय के रे सतगुरु सतगुरु वेद बुलाय भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय भया मन भया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाय। जन्म मरण मिट जासी तेरा करिया कर्म कट जाई। जन्म मरण मिट जासी तेरा किया कर्म कट जाए रे किया कर्म कट जाए। हर बाबा किया कर्म कट जाए। कबीर ससुनो भाई साधो कबीर आत्म घर से आ
बुलाई भैया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाए भैया मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाए भैया मन सतगुरु वेद बुलाए बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु महाराम जी साहिब की। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर शुभ अवसर है। इस संसार में सजना रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक रोग होता है और एक मानसिक रोग होता है, जिसको दूसरी भाषा में संत मत की वाणी में उनको उनकी भाषा में यदि कहें तो एक साध्य रोग है और दूसरा असाध्य रोग है। साध्य रोग वो है जो दवाइयां से जाकर उसको निर्मूल किया जा सकता है, उसकी निरोगता प्राप्त की जा सकती है दवाई से। और सजना असाध्य रोग जो है वो सजना दवाई से मिट नहीं सकता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं वयोमन रोगी है। तो मानसिक रोग जो होता है मानसिक रोग जो होता है वो मन के लागू होता है, और शारीरिक रोग है जो तन के लागू होता है, जैसे हैजा, निमोनिया, मोतीजा, कैंसर इत्यादि इत्यादि जो रोग है वो शारीरिक रोग है, शरीर के लागू होता है, शरीर पे होता है। उसको मिटाना होता तो डॉक्टर के पास में जाकर दवाई लो तो रोग घटता है। और मानसिक रोग जो है मन के जो रोग लागू है, कल्पना है, इच्छाओं है, वासनाओं है, दुख, ये जो लगा हुआ है उसको मिटाने का श्रेय सदगुरु के पास में जाकर ज्ञान से मिटता है। यदि ज्ञान ना हो, कितना ही मंत्र पढ़ो आप, कितना ही नारायण बोलो, कहीं भी परिक्रमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके जीवन में ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान से रहो। एक एक चीज का सजना एक एक विधान होता है। विधान का मतलब है जैसे भूख लगी है तो उसका विधान है भोजन पाओगे तो जाएगा। अब भोजन नहीं पाओ और गायत्री मंत्र रटना शुरू कर दो, कि भूख चली जाएगी? भूख नहीं जाएगी। गायत्री मंत्र न रटो, कोई भी मंत्र रट लो, उसके बदले में आप कहीं भी पूजा चढ़ा दो, कहीं भी परिक्रमा लगा दो, और कोई सजना जाकर के दूसरे यत्न करो, भूख नहीं जा सकते। भूख का यत्न है, भोजन पाओ तो भूख जाएगी। अंधेरा है, प्रकाश करोगे तो अंधेरा चला जाएगा। अब प्रकाश नहीं करो और कोई दूसरा यत्न करो, उससे अंधेरा नहीं जा सकता है। ऐसे शरीर में रोग है तो दवाई खाओ, डॉक्टर के पास में जाओ, और ज्यादा कोई अंदर में है तो MRI करा करके या ऑपरेशन करके उसका रोग का निर्मूल करो तो रोग जा सकता है। अब रोग तो शरीर में है, हम जाकर के कोई मंत्र पढ़े उससे रोग नहीं जा सकता है। अब मानसिक रोग है तो डॉक्टर के पास में कितना ही जाओ आप, 24 घंटे वहीं बैठो। डॉक्टर भी तो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, घर में समस्या होती है, परिवार में होती है, तो बहुत सारे लोग उस रुझान में रहते हैं। तो इसीलिए सजना भया मन रोगी रे, तन मन शिष रोगी भया, वेद मिले गुरु आई, जन रज्जब हकीम हद जैसे विथा विलाय। हम वेद कहते हैं, मुस्लिम लोग उसको हकीम कहते हैं।
और मारवाड़ में कहावत है, बेमरी दवाई तो हकीम करने को नहीं, है ना। जो संदेह होता है उसकी दवाई किसके पास में, हकीम के पास में थोड़ी है। संदेह की दवाई तो ज्ञान है, और ज्ञान से जाकर के सजना वो मिट सकता है। इसलिए जितने संसार में शारीरिक रोगी नहीं है, उतने संसार में मानसिक रोगी है। शारीरिक रोगी का तो इलाज करना सबको मालूम है, वह भाग कर जाते हैं, इलाज करवा कर घर आते हैं। लेकिन मानसिक रोग होता है तो लोगों को मालूम नहीं कि इनका हॉस्पिटल कहाँ है। मानसिक रोग होता है तो उनका डॉक्टर संत महात्मा है, उनका हॉस्पिटल संत महात्मा के आश्रम, गुरुद्वारा और सत्संग है। वहां जाकर के आप अपने रोग को दूर कर सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता है। इसीलिए अब खेद की बात यह है, जब आदमी के शरीर में रोग होता है तो जागता है, भागता है, डॉक्टर के चरणों में लागता है, कहता पैसा ढूंढ लेगा। और जब मानसिक रोग होता है तो आदमी कंबल ओढ़ करके सो जाता है, यार टेंशन हो गई, उससे कोई रोग थोड़ी जाएगा, उससे तो और टेंशन अंदर अंदर घुटती जाएगी, टेंशन मिटेगा थोड़ी। इसलिए टेंशन हो गई तो टेंशन मिटाने वाले संत महात्मा उनके पास में, क्योंकि सजना टेंशन किस लिए होती, कोई चीज चली गई हो, हम चाहते हमारी चली गई हो, या कोई हम मानते हैं कि हमें मिलना है और मिले ही नहीं हो, या कोई हमारे पास में है वो हमारे अनुकूल नहीं हो, बेटा पुत्र परिवार या हमारे पति पत्नी जो भी है तो अनुकूल नहीं हो, तो उसके लिए हम टेंशन करते हैं। तो आप सत्संग में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वचन माने सो वंश हमारा, और नहीं मानो तो डूबो संसार। जो हमारा वंश होगा, हमारा होगा, वो हमारी बात मानेगा, और हमारा बात नहीं मानता तो आप अपने अपना करते हो, पर आपका है नहीं, इसीलिए उसके पीछे मत पड़ो। बस आप मुक्त रहो कि हमारा फर्ज था, हमने कह दिया, और समझे तो अच्छा है, नहीं तो हम समझो, उसके पीछे जाकर हम टेंशन करके हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। एक आदमी की शक्कर गिर गई, दूसरा जानबूझ करके शक्कर गिराए, क्यों शक्कर का नाश करना है, आप कोई समझदारी थोड़ी है? तो इसीलिए जो लोग ज्ञानी नहीं है, सत्संग में जाते नहीं, वो तो अंधाधुंध चलते ही है, उसके पीछे उसकी बात सुन करके या देख करके हम हमारी सत्संग और ज्ञान को खराब क्यों करें, कि इसमें हमारी समझदारी थोड़ी है। हमारी समझदारी है, जिसका तिसको दीजिए रे, सिर्फ भारण लीजिए रे, संत कया सो कीजिए रे, नारायण को बैठकर अपना भवन बुहार, तेरे भावे कचू करो बोलो बुरो संसार। तेरे भाव कुछ भी करो, अपना घर से कचरा निकालो, दूसरों के घर में कचरा है तो पड़ा रहने दो, उनको जरूरत होगी तो निकालेगा, नहीं तो बस। भया मन रोगी रे, सदगुरु वेद बुलाई। तो क्या है रोग? 5-25 कुपज कीना, 5 विषय है और 25 प्रकृति है, ये हमारे शरीर में इसका कुपज है, इसका झगड़ा है। 5-25 कुपज कीना, तृष्णा जुर उपजाए। तृष्णा रूपी जुर नाम है, बुखार है, जोर है ना, या कन्नड़ा में कहते जोरा। हाँ, तो इसीलिए सजना तृष्णा रूपी जुर लगी हुई है। बुखार अच्छो है, लागोड़ है नहीं, जना भोजन की बढ़िया नहीं लगे, आदमी रे तृष्णा लागोड़े, उसको दूसरी बात को अच्छी नहीं लगती, बस वही वो दिखती है। तो तृष्णा जुर उपजाई, रोग असाध्य लोग इन मन के, इन मन के असाध्य रोग लगा हुआ है, असाध्य जो दवाओं से ठीक ना हो, तो रोग असाध्य लोग इन मन के, ताते रहो दुख पाए, इसलिए दुख आ रहा है। भयो मन रोगी रे, सतगुरु वेद बुलाई। मन आगे तो चंचल है, और फिर इसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब लगा हुआ है। काम क्रोध मद लोभ है, दुष्ट लपंगा चार, आशा तृष्णा कड़े कल्पना, इन इंद्रिया रे यार, इसका यार दोस्त है। और मन की चंचलता कितनी दृष्टांत सुना आपने, बंदर मद्रस बीविया, बिच्छू डस्यो घात, मिर्चा क्यों भूत लगी क्यों नहीं करे उत्पन्न, उदाहरण है। बंदर था तो बंदर तो चंचल होता ही है, स्वभाव से चंचल होता है। और गांव में घुसा तो एक फौजी साहब के घर में घुस गया। फौजी साहब के घर में घुसा तो आगे क्या कि शराब की बोतल भरी हुई पड़ी थी, तो ढक्कन खोल करके शराब पी लिया। तो शराब पीवे तो शराब पीड़ो धीमी कूद ही जाए, इधर बंदर था तो कूदने लगा तो भागा आगे, घर से बाहर निकल गया, जितने में साहब आ गया तो बंदर आगे भागा। तो घर के बाहर निकला तो सोचना थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा, तो आगे घर के बाहर वो मिर्चा चटनी बनाने की शिला पड़ी थी, उसमें चटनी वटनी थी थोड़ी बहुत होती है, तो वो पड़ियो जो ऊपरों वापस नीचे पड़ियो जो शिला मत पड़ गो मिर्चा ला गई, है ना, मिर्चा ला गई तो और बचे
मिर्चा तो मिन कर लागे जाने देखो बात ही छोड़ो है ना, तो बजे वो भागो आगे आगे भागो तो आगे पहाड़ के डूंगरी माथे चढ़ने लागो तो यूं कोई पहाड़ रो फरो पकड़ो पत्थर पकड़ियो अंदर में कोई फरा में बिच्छू हो बिच्छू डस गो बिच्छू तो डसे जना बच्चा आप झाड़ कम थोड़ी है जिन्हें जिन्हें डस्यो उन्हें मालूम है उन्हें 2-3 बार लागोड़ो जो मालूम है की करे तो और बिच्छू डस्यो इनके और झाड़ उठी आगे भागो भागो तो सजना आगे खेत में पहुंचो तो क्योंस लागुड़ी क्योंस का झाड़ होता है बड़ी उसके लग जाती है पूरा शरीर में खुजलाहट हो जाती है ना, तो क्योंस लग गई ज्यों ज्यों खुजलाहट ज्यादा हुई तो आगे भागा तो आगे शमशान आयो शमशान में जान बेटो भूत लागो ये तक समझाने का तरीका है। आगे बंदर था और बचे मिर्चान केवसन भूत लागो और बिच्छू डस गो फिर वो कूदने की तो बात ही कम क्या तो ये मन है इतना बड़ा जोरदार है इसके बाद में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लग गया फिर इसमें कूदने की कमी की बात किस बात की है। इसीलिए कहा बंदर मद्रस पीविया बिच्छू डस्यो घात मिर्चा केवस भूत लगी तो फिर क्यों नहीं करे उत्पात फिर ये उत्पात कम क्यों करता है तो ये मन बड़ा जोरदार है इसको तो ज्ञान से अंकुश से इसको रोका जा सकता बल्कि इसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अभी आपने भजन में सुना मन मरकट माने नहीं मरकट नहीं कहो मरकट शमशान ने कहे मरकट बंदर ने कहे जिसके हिंदी में और तरह से अच्छी तरह से उसकी उच्चारण किया जाए तो मन मरिकट उसके नीचे री की मात्रा लगती है उससे मरकट कहते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं रोग असाध लगे इन मन के और महापुरुष कहते हैं ताते रो दुख पाए 3 गुणारा 3 दोष हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुण तीनों के दोष हैं 3 गुणा का 3 दोष है कामना कलेश लगाई फिर कामना कलेश पैदा होता रहता है। काम सजना बीच में काम कौन सा खेत का काम नहीं काम वासना भोगों की लालसा जिसकी वासना कहते हैं अपने अपने पद पत्नी की भोगों की लालसा खाने की लालसा तो काम बीच में है और क्रोध और लोभ इर्द गिर्द में। जब काम आदमी चाहता है और यदि उसकी पूरी भावना पूरी हो जाती है तो उसमें लोभ बढ़ता है हो जाता है तो और चाहता है यदि काम की इच्छा पूरी मतलब जैसा चाहता हो जाती है तो फिर और चाहता है लोभ बढ़ता है और यदि नहीं पूरी होती तो फिर क्रोध आता है पूरी नहीं होती तो उसमें क्रोध आता है क्रोध आ जाता है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए तो काम बीच में है। इसलिए संत महात्मा ने कहा काम जहाँ राम नहीं राम कहानी काम दोनों कभी नहीं मिले रवि रजनी एक ठाम रात और दिन कभी जोड़े नहीं मिल सके रात हुई तो दिन नहीं है और दिन आई तो रात अपने आप ही भाग जाए रात है नहीं सकती है। तो 3 गुणारा 3 दोष से कामना क्लेश लगाई काम क्रोध इन मन को बिगाड़ियो संशय शौक लौटाए और काम क्रोध इन मन ने बिगाड़ दियो। आदमी सज्जन वे लेकिन दुर्जन का संग कर लेता तो उसके बिगड़ जाता है बिगाड़ देते हैं क्योंकि उनके जैसे विचार है वो उनके संग में जाता है तो वैसा हो जाता है। इसीलिए महान पुरुषों ने कहा है सुनिए गुण की वार्ता मिलना है तो सज्जन से मिलना चाहिए जो सत्संगी आदमी विवेकशील है उनसे मिलना चाहिए बड़े आदमी सज्जन है उनसे मिलना चाहिए। मूर्खों से मिलोगे तो क्या मिलेगा मूर्खता ही आएगा उनके पास में हो वो देगा और तो क्या देगा उसके पास में जब वही दुकान है तो दूसरी चीज तो लाएगा कहाँ से। मारवाड़ में लोगों ने खेती बढ़ खेत में जावे जन खेत में गाजरा बैठ तो गाजरा ही दे और तो क्या देगा और जिसके मिर्ची बैठ तो मिर्चा देता है तो जो जिसके खेत में है वो देता है भाई कने सगा समझ है उसको वही देता है और तो क्या देगा। यहाँ भी सोच लो जिसके जो दुकान है वो सामान दे सकता है लेकिन जिसके जो दुकान नहीं है वो दूसरा सामान वो नहीं दे सकता है। ऐसे ही जिसके हृदय में ज्ञान है वो ज्ञान दे सकता है अज्ञान है वो अज्ञान ही देगा और जिसके हृदय में दुख भरा हुआ है तो लोगों को क्या देगा दुख ही देगा और तो क्या देगा। कहें कबीर कलिए खोटी जोरे करवा सो निगरे टोटी अंतर घट की करनी निक से मुख की बाट बोलत ही पहचानिए चोर सब को घाट। अंतर्घट में जो करनी होती है वो मुख रूपी दरवाजे से बाहर निकलती है
और मूर्ख रो मुंडो तो कहीं केड़ो है मालूम है? सुंदर नहीं है, सुंदर वह तो बोली सुंदर नहीं है, उससे क्या फायदा। इसलिए कबीर साहब ने कहा मूर्ख का मुख बिंब है। बिंब क्या? बम्बी बिल वह नहीं जमीन में, उनमें कहीं निकले सांप निकले, बम्बी में तो सांप गोड़े निकले और क्या निकले। तो मूर्ख का मुख बिंब है, निक्षत भजन भुजंग, उसके मुख से सांप जैसा जहरीला शब्द निकलता है। मूर्ख का मुख बिंब है निक्षत भुजन भुजंग वचन भुजंग, ताकि औषधि संतों से विष नहीं व्यापे अंग। उनकी औषधि क्या है? संतों से शांति कर लो, तो वो जहर आपके लगेगा नहीं तो उसमें जहर बिगड़ता है करके। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आप जब ने विचार करना चाहिए, करो विचार तो सब दुख जाई, पर यह झूठा कहर सगाई। तो इसीलिए कहा गया तो कैसे मिटेगा? जैसे रोग होता है तो दवाई खाने से मिटता है। पुराने टाइम में वेद बूंदी घोट घोट करके रसायन बना करके देते थे, है ना। तो कहते हैं कि नाव बूटी अजर मंगाओ, एक गुरु महाराज परमात्मा राम जी के नाम की बूटी लाओ, है ना। पाउटे पंसारी दुकान में तो नहीं मिलेगा, बट पंसारी दुकान में तो गया तो धोड़ मोसलिन सफेद मोसलिन वह मिलेला, बट नाम की बूटी नहीं मिलेगा। नाम की बूटी तो सदगुरु ने पंसारी की दुकान लगा रखी, वहां जाओगे तो मिलेगा, ठीक है ना। तो नाव बूटी अजर मंगाओ, भक्ति ज्ञान की बूटी अजर है, कभी वो नाश नहीं होती। वो दवाई एक्सपायरी डेट नहीं उसकी, नाम की एक्सपायरी डेट नहीं है। तो इसलिए नाव बूटी अजर मंगाओ, सत्संग रंग लगाए, और सत्संग का रंग लगाओ। सत्संग रंग लगाई, सत नाम रा औषध पी लो तो घट निर्मल हो जाए। नाम की औषधि ले लोगे तो सजना घट हमारा मन हमारा शरीर निर्मल हो जाएगा। जैसे शरीर निरोगी हो जाता है दवाई लेने से, ऐसे हमारा मन निरोग अवस्था में आ जाएगा। और निरोगी होगा तो वो संसार में सजना योगी होगा, और जो रोगी और निरोगी नहीं होगा वो सजना योगी नहीं हो सकता। वो तो भोगी होकर फिर रोगी होता है, योगी नहीं बन सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं ऐसा यदि आप दवाई ले लेंगे तो क्या होगा? जन्म मरण मिट जासी तेरो। उस दवाई से लेने से तो सजना रोग से निर्मूल होता है, पर इस संत महात्मा की दवाई ये ज्ञान की लेने से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण मिट जासी तेरा, करिया कर्म कट जाई। कहें कबीर सुनो भाई संता, आत्म दर से आई। अरे भया मन रोगी रे तो सदगुरु वेद बुलाए। तो सदगुरु वेद के पास में जाकर जब खेद मिटाओ